पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स, एंड देन पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब बात ये आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और पूरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस पर ही करी जाती है। तो अभी हम समझते हैं गैप क्या है। जैसा कि आप यहां पे फुल फॉर्म देख रहे हो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इसका मतलब यहीं पे छुपा हुआ है कि ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्टेबल हैं, जो जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो वो हर एक देश का सेम होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में सेम होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर फॉरेनर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले हमारे देश की कंपनीज का बैलेंस शीट देखेंगे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, तब करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे। और अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अलग हो गए तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। इन द सेम वे हमारे देश के लोग विदेशों में यानी फॉरेन की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फॉरेन की कंपनीज का बैलेंस शीट देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, जिससे उसके बारे में पता करेंगे, तब जाके इन्वेस्ट करेंगे। और अगर वो समझ में नहीं आएगी तो फिर कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे है, पूरे वर्ल्ड में है, और वो सेम है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है जनरली एक्सेप्टेड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि हमने वही समझा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर एक कंट्री का सेम होना चाहिए। तो अब बात आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आखिरकार होते क्या हैं। तो यहां पे मैंने फिर से लिखा हुआ है कि द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनीज मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा, यानी वो रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं अकाउंटिंग करने की, उसी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो कि जनरली एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में। ओके, अब बात आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये हम आगे पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स तो आज ही पढ़ेंगे बच्चों। अब बात आता है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने क्या समझा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है रूल्स और गाइडलाइंस, जो कि अकाउंटिंग करते वक्त हमें ध्यान रखनी चाहिए, और उसके बेसिस पर ही अकाउंटिंग करी जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखो फीचर्स क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है मैन मेड है, यानी लोगों ने ही बनाया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, भगवान ने नहीं बनाया बच्चों, भगवान ने तो हमें बनाया है। सो यहाँ देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लोगों ने बनाया है, यानी कि यूएस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया हुआ है, और उसमें हमारे देश के आईसीएआई की भी भागीदारी है। तो देखो, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं मैन मेड हैं। दूसरी बात, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं थोड़े बहुत। उसके बाद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, जैसे कि हम गैप में पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हैं, इसी के बेसिस पर ही अकाउंटिंग करी जाती है। तो अब पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगर बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अजम्पशन होते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, अजम्पशन होता है, यानी कि हम मान के चलते अकाउंटिंग करते वक्त कि ये अजम्पशंस तो हमने फॉलो किया ही होगा। और उसके बाद जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो पार्ट हैं, पहला तो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं, जो मैंने आपको यहीं पे बता रखा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होती हैं वो गाइडलाइंस होती हैं। अब आते हैं हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अजम्पशंस होते हैं, यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किए हैं। तो जैसे पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस की लाइफ है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। अगर कोई बिजनेस फॉर्म करता है तो वो मान के चलेगा कि जो बिजनेस की लाइफ है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है, उसे बंद करने के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखो, इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस will continue for unlimited period, यानी कि foreseeable period, unlimited life। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान की लाइफ लिमिटेड है, लेकिन बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड है। आप देख भी सकते हो अभी भी काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि काफ़ी ईयर से चलते आ रहे हैं और 2-3 जनरेशन पार हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज भी रन कर रहे हैं। तो
हम मानते हैं कि जो बिजनेस का जो लाइफ है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है। उसके बाद आते हैं कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहता है कि बिजनेस में जो भी रूल्स होते हैं वो सेलेक्ट और अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, वो ईयर आफ्टर ईयर फॉलो किए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर। बार बार चेंज नहीं करना चाहिए अकाउंटिंग रूल्स। जैसे मैं बात करूं डेप्रिसिएशन के मेथड की, तो मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक WW होता है। आप आगे पढ़ोगे डिटेल में। तो अगर मान लो कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि बार बार कभी WDV कभी स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अजम्पशन मान के चलना होगा। पहला क्या पढ़ा हमने कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड होगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी एजम्पशन में जो रूल एक बार अडॉप्ट कर लिए जाते हैं वही ईयर आफ्टर ईयर फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं मैक्रूअल एजम्पशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। एक्रूअल एजम्पशन के अकॉर्डिंग जैसे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है उसी वक्त रिकॉर्ड करना चाहिए, सेटलमेंट का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा किसी ने मेरे से मार्कर खरीद के ले गया और कहता है पैसे मैं कल दे दूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब वो पैसे देगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं, जैसे वो मार्कर ले गया उसी टाइम हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी वजह से एक्रूअल बेसिस में ये बात क्लियर बोला गया है कि अकाउंटिंग में जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही रिकॉर्ड करो, ये मत देखो कि पैसा कब मिलेगा। तो देखो यहां पे लिखा भी है, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हैं और गैप क्या होता है। तो दोबारा से मैं बता दूं, गैप ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो वही रूल्स और गाइडलाइंस जिसके बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग करी जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।